everyone, welcome or welcome back to my channel Biology with सपना। I am good and I hope you are doing great. स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लंग्स के बारे में। मीन्स आज हम लोग फेफड़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कि स्टूडेंट, अभी तक हमने जो लंग्स होते हैं उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ ही लिया है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या आता है कि हमारे लंग्स जो होते हैं वो कितने हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट होते हैं। इनकी पोजीशन बता दी, ठीक है। पोजीशन में मींस ये इनको कवर करके कौन रखता है, ये थोरेसिक चैम्बर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक चैम्बर को भी जो है चारों तरफ से वो कवर होता है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसका कलर मैंने बता दिया, ये इलास्टिक होता है, स्पॉन्जी होता है, पिंक कलर का होता है। इसके लोब्स के बारे में हमने बातें कर ली, ठीक है। इनकी जो बीच की कैविटी होती है, जो जगह होती है, उसको हमने बता दिया क्या बोलते हैं। ऊपर वाली जगह को एपेक्स बोलते हैं, नीचे इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है स्टूडेंट लंग का इंटरनल स्ट्रक्चर, मींस लंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप सब लोगों को पता ही है कि जो लंग्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्रीदिंग में हेल्प करना। मींस जब हम इनटेक करते हैं एयर का तो कहाँ पे जाती है, लंग्स के पास जाती है, तो वहां से ही सारी प्रोसेस जो शुरू होती है। तो आप लोगों को और अच्छे से समझने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी। मैंने वहां पे ओवरव्यू दिखाया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और आगे हम इनके मैकेनिज्म्स भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं लंग का इंटरनल स्ट्रक्चर। मींस इंटरनली जो ये लंग है वो कैसे बना होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। क्या पढ़ेंगे हम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ठीक है बच्चों। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हमारी जो ट्रैकिया होती है, जब ट्रैकिया बाइफरकेट होती है तो इस बाइफरकेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आप लोगों को पता है। मेरी अगर जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उन लोगों को आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएगा। इनको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये बाइफरकेट होके कहाँ चली जाती हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई दोनों लंग्स के अंदर। अब ये यहाँ पे जाने से भी फर्दर इनका डिवीजन होता है, ठीक है। और वो क्या बनती हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई। अब मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखाऊं तो थोड़ा सा ज्यादा ही मैसी स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप लोगों को स्टूडेंट मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेगी कि मैंने जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाया था। प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई वो कैसे कैसे प्रेजेंट होती है, उसको देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ एक फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए जो ट्रैकिया होती है वो बाइफरकेट कर जाती है। देखिए स्टूडेंट, इस वाले फ्लो चार्ट को ध्यान से समझना। जो ट्रैकिया होती है वो बाइफरकेशन होता है उसका, और क्या बनाती है वो, प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बनाती है वो, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। तो जो ये वाली होती हैं ये होती हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, जैसे ही दोनों लंग्स के अंदर चली जाती है, इनका फिर से डिवाइडेशन होता है, फिर से इनकी ब्रांचिंग होती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं ऐसे करके, तो ये बनाती है क्या, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बनाती है ये, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब देखिए सेकेंडरी ब्रोंकाई का फिर से डिवीजन होगा तो वो क्या बनाएंगी, टर्शियरी ब्रोंकाई। क्या बनाएंगी वो, टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब देखो बच्चों, टर्शियरी जो ब्रोंकाई होती है इनका बहुत ही फाइन डिवीजन होता है, ठीक है। मीन जो ये ट्यूब्स होती हैं इनकी पतली होती चली जाती हैं। अब ये बनाती हैं क्या, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या बनाती हैं ये, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद में बनते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। क्या बनते हैं स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो फ्लो चार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कंडक्टिंग जोन। मीन जो एयर को कंडक्ट करके लाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन, ठीक है। अब देखिए जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होती हैं इनसे फाइनली क्या बनती हैं, एल्वियोलाई। देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे फर्दर डिवाइडेशन चली है इनकी, और कहाँ तक पहुंच गई वो, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक। अब जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है वो फाइनली कहाँ क्या बना देती है,
एल्वियोलाई। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे एक ही एल्वियोलाई बना के दिखाई आपको, अदरवाइज दोनों लंग्स के अंदर अबाउट 300 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होती है, वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। तो जो ये मैंने एल्वियोलाई बनाई है स्टूडेंट, अब देखिए जो एल्वियोलाई का ये वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं क्या, एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, और बीच वाले हिस्से को बोलते हैं हम एल्वियोलर सैक, और ये पूरी क्या होती है, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद में जो एयर होती है, ठीक है, अब ये कौन सा कंडक्टिंग जोन में जो ट्रैकिया थी वो बाइफरकेट हुई, उसको एयर जो है वो कंडक्ट करके लेके आ रही है, वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक पहुंच गई। उसके बाद में आती है एल्वियोलाई। तो जो एयर होती है वो एल्वियोलाई के अंदर कैसे जाती है, देखिए रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से कहां पे होती है, एल्वियोलर डक्ट के अंदर। ठीक है, एल्वियोलर डक्ट से कहां पे, एल्वियोलर सैक के अंदर। ठीक है, और फाइनली वो कहां पे आ जाती है, एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को ये फ्लो चार्ट याद रखना है। अब देखिए ये वाला जो चार्ट है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वियोलाई तक का, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन्स। मींस ये बहुत मेन है, और यहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में थोड़ा सा बताया है। इनका फर्दर एक्सप्लेनेशन हम आगे आने वाली मेरी वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है बच्चों, अब देखो जो एल्वियोलाई होती है वो डायरेक्ट होती है कांटेक्ट में किसके साथ, कैपिलरीज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है इनके बीच में, एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में गैसेस का, ऑक्सीजन का और CO2 का। तो स्टूडेंट ये थी एल्वियोलाई के स्टूडेंट। अब हमने काफी हद तक जो लंग का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखा पाई क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत मैसी हो जाता, तो सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद रखनी है, इसका क्लियर डायग्राम आप लोगों को बुक्स में भी मिल जाएगा, और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत अच्छा सा डायग्राम के थ्रू ये बताए हैं। तो आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि जब ट्रैकिया का बाइफरकेशन होता है तो क्या बनती है, प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद में सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, और फाइनल क्या बनाती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनती है, और उसके बाद में बन जाती है हमारे एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई क्या होती है, देखिए स्टूडेंट ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि एल्वियोलाई जो होती है वो होती क्या है। तो जो एल्वियोलाई है वो क्या होती हैं, छोटे छोटे बैग्स होते हैं किसके, एयर के। मीन्स ये अपने अंदर एयर को स्टोर करके रखती है कौन, एल्वियोलाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो मेन फंक्शन होता है लंग्स के अंदर वो कौन करती है, एल्वियोलाई, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, किस किस के बीच में, एल्वियोलाई के बीच में और कैपिलरीज के बीच में। तो एल्वियोलाई जो होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, लंग्स की। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है, मैं ये थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। आई होप आप लोगों ने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया कि जो एल्वियोलाई होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं किसकी, लंग्स की। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे दोनों लंग्स का मिला के 300 मिलियन, देखिए कितना बड़ा अमाउंट होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, अब 300 मिलियन को 10 लाख से डिवाइड करके देखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि हमारे दोनों लंग्स के अंदर कितनी जो है एल्वियोलाई प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जो दोनों लंग्स होते हैं उनके अंदर अराउंड 300 मिलियन एल्वियोलाई जो है प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और जो एल्वियोलाई है ये क्या है, स्मॉल पैकेट्स हैं जिनको हम लोग एयर बैग भी बोलते हैं, और ये क्या करके रखते हैं, अपने अंदर एयर को स्टोर करके रखते हैं। ये क्या होती है एल्वियोलाई, स्मॉल एयर बैग्स होते हैं जो एयर को स्टोर करके रखती है। ठीक है, अब देखिए एक मेन पॉइंट आता है कि जो एल्वियोलाई होता है, अगर मैं यहाँ पे मान लो ड्रॉ करके दिखाऊं आप लोगों को, मान लो मैंने ये एल्वियोलाई बना दिया। ठीक है, ये इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और ये डायरेक्ट होता है कॉन्टैक्ट में किसके साथ, कैपिलरीज के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मैं लिख सकती हूँ कि जो एल्वियोलाई होता है इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद
capillaries where exchange of gases takes place, where exchange of gases takes place। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होती हैं? कैपिलरीज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या भरी होती है? गैस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है किसका? गैसेस का। ओके, अब देखिए बच्चों कि जो एल्वेलाई होती है उसके बाहर एक फिल्म प्रेजेंट होती है, मीन्स एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। जैसे ये मैंने एल्वेलाई बनाया और यहाँ पे एक फिल्म प्रेजेंट है। उस जो फिल्म होती है वो किसकी होती है? बनी लेसिथीन की। देखिए जो एल्वेलाई होती है, एल्वेलाई के अंदर एक फिल्म प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं लेसिथीन। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो लेसिथीन होती है इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है लंग्स के अंदर। कैसे? जो लेसिथीन होती है वो हमेशा जो एल्वेलाई होती है उसके सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके रखती है और एल्वेलाई को हमेशा ओपन करके रखती है। स्टूडेंट, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जब बेबी का बर्थ होता है तो वो फर्स्ट क्राई नहीं कर पाता और उसकी डेथ भी हो जाती है। तो वो किस केस में होती है? उस बेबी के अंदर, फीटस के अंदर अगर एल्वेलाई की जो लेसिथिन की फिल्म है वो प्रेजेंट नहीं होगी तो वो उसके लिए फेटल हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो एल्वेलाई है, मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? इसके अंदर क्या होती है? एयर बैग होते हैं ना ये, और एयर को स्टोर करके रखता है और इसके अंदर ये क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अगर ये पिचक जाएगी, ठीक है, अगर इसका कोलैप्सन हो जाएगा तो एक्सचेंज जो होता है गैसेस का वो नहीं हो पाएगा और वो बेबी जो है सांस नहीं ले पाएगा अच्छे से और वो उसकी डेथ भी हो सकती है। देखिए स्टूडेंट, इसीलिए एल्वेलाई बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी लेसिथिन फिल्म भी, क्योंकि लेसिथिन फिल्म हमेशा इसको ओपन करके रखती है, इसको कोलैप्स नहीं होने देती। ठीक है, तो जिन बच्चों में लेसिथिन की प्रॉब्लम आ जाती है उनके अंदर अगर लेसिथिन फिल्म प्रेजेंट नहीं होती तो उनकी डेथ हो जाती है बेबी के बर्थ होते टाइम ही। क्योंकि वैसे तो बेबी के जो लंग्स होते हैं वो प्री मैच्योर होते हैं उसके बर्थ तक, क्योंकि वो अपनी मम्मा से जो है ब्रीथ जो एक्सचेंज करता है अपनी गैसेस का, उसी से सांस लेता है प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, और जैसा ही बेबी बाहर आता है तो एकदम से रोता है, अगर नहीं रोते तो डॉक्टर उसको रिलाने की कोशिश करते हैं कि इसका जो लंग्स का डेवलपमेंट है वो हो जाए। ठीक है, तो वो जो है काम कौन करता है? लेसिथिन। लेसिथिन हमेशा एल्वेलाई को ओपन करके रखती है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एल्वेलाई के बारे में। अब हमारा लास्ट बचता है एक डायफ्राम के बारे में पढ़ना। तो डायफ्राम जो होता है ये क्या होता है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये सेपरेट करता है किसको? थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। देखिए कैसे, मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो किस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं? थोरैसिक कैविटी के अंदर। ठीक है, अब हमारा जो बेली बटन है उसके ऊपर का हिस्सा क्या होता है? थोरैसिक कैविटी, और उससे नीचे वाली कैविटी कौन सी होती है? एब्डोमिनल कैविटी। और ये उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, बेली बटन के जस्ट ऊपर, ये थोड़ा सा जहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं उसके नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये सेपरेट करता है किसको? थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी को। ठीक है, तो मैं आप लिख सकती हूँ यहाँ पे कि जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर विच सेपरेट, जो अलग करता है किसको? थोरैसिक कैविटी को, थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट हम क्या बताएंगे डायफ्राम के बारे में कि जो डायफ्राम होता है वो रेडियल मसल्स का बना होता है। कौन सी मसल्स का? रेडियल मसल्स का। ये कई बार पूछ भी लिया जाता है स्टूडेंट, ये छोटी छोटी बातें होती है, मैं सब कुछ बता देती हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों के जो है नीट के लिए प्रिपरेशन हो जाती है यहीं पे कि जो छोटी छोटी बातें मैं अपने लेक्चर में बताती हूँ आप प्लीज उनको ध्यान से सुना करो, उनको नोट डाउन करा करो जो भी टर्म्स होती हैं, तो जब भी एग्जाम आए नीट का तो आप उनसे गो थ्रू होके जाया करो, आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो ठीक है, हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की कि जो डायफ्राम होता है वो रेडियल मसल का मिलके बना होता है। तीसरी बात यहाँ पे आती है कि जो हमारे डायफ्राम होता है ये प्रिंसिपल मेम्ब्रेन होता है किसकी? लंग्स की। ठीक है, इसी ये किस में हेल्प करता है? ब्रीदिंग में हेल्प करता है। अब इसका जो मैकेनिज्म है
मीन जो इसका ये फंक्शन है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये प्रिंसिपल मेम्ब्रेन होती है लंग्स की, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखनी है अगर आप लोगों को जो ये रेस्पिरेटरी जो पूरा सिस्टम है अगर समझना है तो, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अगर आप लोग कोई भी एक भी वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखनी है और इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो भी सब आप लोगों को देखनी है। देखिए, तो जो ये डायफ्राम होता है ये क्या होता है, प्रिंसिपल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये किसमें हेल्प करती है, ब्रीदिंग में, हेल्प इन ब्रीदिंग, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक लंग्स के बारे में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको श्योरली आंसर करूंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो भी स्टूडेंट या जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे आता है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है बायोलॉजी विद सपना। तो स्टूडेंट प्लीज अपना प्यार बनाए रखना, मेरे को सपोर्ट करते रहना। ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो।